हेलो स्टूडेंट्स, अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। माय नेम इज लक्ष्मण सिंह राव, योर इंग्लिश एजुकेटर। जिस प्रकार से हमने स्पीकिंग का जो कार्य शुरू किया वो काफ़ी अच्छा चल रहा है और कुछ नए चेंजेस तो आने चाहिए ना। तो नए चेंजेस अपने टीचिंग मेथड में भी, इस प्रकार के इंटरेस्टिंग मेथड भी हम इसमें इंक्लूड करेंगे और साथ ही साथ जो ग्रामर पोर्शन आपका है वो इस टाइप से देखिए, आप में से जो भी हाई कोर्ट की जो एलडीसी की जो वैकेंसी आई हुई है उसमें जो ग्रामर रिलेटेड मटेरियल है, जो भी सिलेबस मतलब उसमें जो भी टॉपिक पूछे हैं उसको, जो भी शुरुआत की क्लासेज है जो हमने ग्रामर यानी जो स्पीकिंग का शुरू किया, जिसमें टेंसेस से शुरू किया, यदि वो आप पढ़ लेते हैं तो इससे सुपर हिट आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ये मैं आपको दावे से कहता हूं। और ये जो मैटर है, ये पूरा मटेरियल आपको अपेक्स क्लासेज एजुटेक चैनल पर आपको उपलब्ध है और बहुत ही बढ़िया तरीके से उसमें स्पीकिंग तो चली है, साथ ही साथ ग्रामर पोर्शन, और दावे से कहता हूं कि आपको एग्जाम में सबसे फ्रंट पर रखेगा, सबसे आगे आप रहेंगे, बिल्कुल लीड करेंगे यदि आपने इन क्लासेस को अच्छे तरीके से देखा तो। आगे बढ़ते हैं हम। अपना जो पार्ट है प्रीपोजिशंस का, इसको ये भी आपके सिलेबस में है। स्पीकिंग यानी किस प्रकार से ग्रामर का जो यूज करते हुए हम स्पीकिंग को इंप्रूव करें, हम मेन चीज इस पर आएंगे। हम पढ़ेंगे कि ग्रामर का यूज करते हुए स्पीकिंग, जिसमें हम करेक्ट सेंटेंस बनाएं, उसको किस प्रकार से बोलें करें, उसके लिए देखिए आगे बढ़ते हैं। इन और इनटू, इसको लेकर के कि इन और इनटू का जो प्रयोग होता है किस प्रकार से, इसको लेकर के पहले भी हमने पढ़ा था। इन यानी स्थान का जो बोध होता है ऐसी स्थिति में, तो देखिए मान लीजिए यहां पर इतना बोलेगा, ही लिव्स इन अ विलेज, यहां तक है सेंटेंस, तो इसमें ही लिव्स इन अ विलेज आएगा, या फिर ही लिव्स इन इंडिया, ठीक है, अलग सेंटेंस बनेगा। तो अन्यथा जैसे एक ही लिव्स एट रानीगांव इन बाड़मेर, इस टाइप से मान लीजिए। तो इसमें क्या हो गया कि छोटा जो स्थान है उससे पहले एट और बड़े से पहले इन, इसका आपको ध्यान रखना है। यहां जनरली सीधा यदि आता है कि ही लिव्स इन अ विलेज, ही लिव्स इन इंडिया, इस प्रकार से सेंटेंस पूछा जा सकता है। ही इज सिटिंग इन एन इजी चेयर, ध्यान देना, ही इज सिटिंग इन एन इजी चेयर। यहां पे इस बात का ध्यान रखना है कि जब इजी चेयर है तो उसमें साइड में हैंडल वगैरह होते हैं, हमारी बॉडी को कवर अप करता है, इसलिए यहां पर इनका प्रयोग होगा। जैसे बट सिटिंग ऑन ए चेयर विदाउट आर्म्स, विदाउट आर्म्स यानी मान लीजिए ऐसी सीट है जिसके साइड में हैंडल वगैरह इस टाइप से नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आप ऑन का प्रयोग कर सकते हैं, अदरवाइज इन का प्रयोग होगा। सी इज लाइंग इन बेड, अब ध्यान दीजिए, सी इज लाइंग इन बेड होगा, लेकिन बट सिटिंग ऑन द बेड, सिटिंग है तो ऑन आएगा और लाइंग लेटे हुए सोए हुए हैं, ऐसी स्थिति में इन आएगा। इस बात का स्पेशली ध्यान दें आप। ऐसे सेंटेंस पूछे जाते हैं और जो हमारे को थोड़ा कंफ्यूज करे, आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से इसी प्रकार से, जैसे समय का प्रयोग जो है उसको लेकर के इनका प्रयोग, ही विल कम बैक इन एन आवर, इन अ वीक, इस टाइप से, या फिर ही विल कम इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इस टाइप से, तो भी इनका प्रयोग अच्छे तरीके से इस टाइप से करें। यदि पूछा है कि ही विल कम बैक इन एन आवर, 1 घंटे के अंदर समय रहते, उसी प्रकार से ही विल कम इन द मॉर्निंग, सुबह शाम, इस टाइप से। पोशाक में तो ही इज इन व्हाइट, ही इज इन ब्लैक, ठीक है, ही इज इन व्हाइट, इन ब्लैक, इन जो भी जो ड्रेस है उसको लेकर के ऐसी स्थिति में इनका प्रयोग इस टाइप से होगा। ये बहुत ही अच्छी जानकारी है। स्पीकिंग का आपके सेंटेंस भी बन रहा है, साथ में ग्रामर का पोर्शन भी हो रहा है, यानी एक पंथ दो काज हो रहे हैं। इससे बढ़िया क्या हो सकता है। अवस्था का बहुत, ही इज इन गुड हेल्थ, ही इज इन गुड हेल्थ, अच्छे स्वास्थ्य में, ही इज इन टीयर्स,
ठीक है, ही इज इन टीयर्स, ही इज इन गुड हेल्थ, इस टाइप से आप सेंटेंसेस जो देखें अच्छी तरीके से। ये आपके ग्रामर पोर्शन जो है वो साथ में हो रहा है, स्पीकिंग तो हम पढ़ ही रहे हैं, इसलिए आपको सबसे ज़्यादा फायदा इस बात का हो रहा है कि स्पीकिंग तो चल ही रही है, उसके अलावा आपको जो राइटिंग, आपका राइटिंग स्किल्स है उसको भी हम साथ में इस ग्रामर के माध्यम से सुधारने का, इम्प्रूव करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। मैं साधन का बोध, जब साधन का बोध हो और उसमें इन का प्रयोग जो है किस टाइप से होगा कि इट इज रिटर्न इन इंक, इट इज रिटर्न इन पेंसिल, ठीक है, इस टाइप से, और ही इज राइटिंग विथ पेंसिल, ठीक है ना, इस टाइप से भी सेंटेंस बनते हैं। इट इज प्रिंटेड इन टू कलर्स, ठीक है, या फिर कभी कभार दिया हुआ था ना, राइट ब्लैंक स्पेस इंक, तो यहां पे जैसे आपको प्रीपोजिशन भरना है तो आएगा इन, यहां पे राइट इन इंक, विथ नहीं आएगा, यहां पे इन का प्रयोग होगा। यह आपको विशेष तौर पे ध्यान देना है, और बहुत ही अच्छे तरीके से ऐसे ऐसे आपको सेंटेंसेस यहाँ पे बताए जाएंगे, इस प्रकार के सेंटेंसेस बताए जाएंगे जो आपके रीट के एग्जाम में, चाहे वो एनडीए का एग्जाम है उसमें, एयरफोर्स का है, और हाई कोर्ट की जो भर्ती है उसमें आपको ग्रामर पोर्शन जो है बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। आपको कंपटीशन में किस प्रकार का प्रश्न पूछते हैं, कैसे यूज करना है, वो यहाँ पे आपको बढ़िया तरीके से स्पीकिंग के साथ में समझाया जा रहा है। इट इज रिटर्न इन इंक या इन पेंसिल, इट इज प्रिंटेड इन टू कलर्स, इस टाइप से। उसी प्रकार से स्थायी कार्य, पैसा का जो बोध होता है, स्थायी कार्य आदि होते हैं, जो भी जॉब आदि की बात हो रही है, जैसे कि ही इज इन द आर्मी, ही इज इन द नेवी, इस टाइप से होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इन द आर्मी, इन द नेवी, ये स्थायी कार्य होगा। स्थायी पैसा जो है, पैसा मतलब जो भी जॉब आदि की बात है उसमें है, तो उसके लिए ही इज इन द आर्मी, ही इज इन अ नेवी। फिर आता है इनटू, हमने इनके प्रयोग पहले की क्लास में भी पढ़े हैं, इनटू का प्रयोग पहले भी, उसको और भी विस्तृत रूप से बढ़ते हुए, बाहर से भीतर की ओर गतिशील स्थिति हो, ऐसी स्थिति में इनटू का प्रयोग हुआ। इन में और इनटू में ये फर्क है, इन स्थायी भाव का है प्रतीक है, इनटू में गतिशील। ही केम इनटू द हाउस, ही केम इनटू द गार्डन, इसका मतलब आया, आया मतलब उसमें एंटर हो रहा है, प्रवेश, गतिशील। सी फेल इनटू अ डिच, डिच जो खाई होती है, फेल इनटू गिरना, ठीक है, तो उसमें यहां ध्यान दीजिए, सी फेल इनटू अ डिच, तो ऐसी स्थिति में भी तो बाहर से अंदर की तरफ गिर जाना, तो वो गतिशील अवस्था। दशा अवस्था का परिवर्तन होता है, द रेन हैज चेंज्ड इनटू स्नो, देखिए बरसात जो है बर्फ में परिवर्तित हो गई, तो इनटू परिवर्तन हुआ। ट्रांसलेट दिस पैसेज इनटू इंग्लिश, जैसे हिंदी में लिखा है और इंग्लिश में परिवर्तित कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको इनटू का प्रयोग होगा, ये स्पेशल ध्यान दें। और आपको प्रश्न पत्र में भी लिखा हुआ होता है, प्रश्न पत्र में चीजें आती है, इनटू, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, ट्रांसलेट इनटू हिंदी, जो भी है, इस टाइप से वो प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस में किस प्रकार से इन और इनटू का प्रयोग होता है उसको आपको बताया है हमने। इन वाक्यों में एंड के बदले और या टू का प्रयोग अशुद्ध होता है, जैसे द चॉइस बिफोर द टू कंट्रीज ले बिटवीन अ क्लोजर यूनियन नेगोशिएटेड ऑन ए इक्वल टर्म्स और द सीवरेंस ऑफ द एग्जिस्टिंग कनेक्शन। यहां पे ध्यान दीजिए, यहां पर आपको विशेष तौर पे ध्यान देना है, यहां और के बदले एंड का प्रयोग होना चाहिए, ध्यान दें, और के बदले यहां पे एंड आना चाहिए, ठीक है। यहां पर और या टू का प्रयोग यदि हम करते हैं तो गलत, यहां पर जो दिया है, द चॉइस बिफोर द टू कंट्रीज ले बिटवीन अ क्लोजर यूनियन नेगोशिएटेड ऑन इक्वल टर्म्स एंड द सीवरेंस ऑफ द एग्जिस्टिंग कनेक्शन। इस प्रकार से ये सेंटेंस बनेगा, और ये सेंटेंस एग्जाम में पूछा गया है, बहुत ही अच्छे अच्छे एग्जाम्स में इस टाइप का सेंटेंस ये पूछा गया है, इसलिए आपको बताया गया है। तो यहाँ पे इक्वल टर्म्स और द, तो इसमें और ना आकर के एंड आएगा, ऐसा सेंटेंस पूछा गया, इसलिए आपके लिए ये यहाँ पे बताया है आपको, ताकि आप इसका लाभ उठा सकें। इन एंड एट, अब देखिए इन और एट का जो प्रयोग होता है उसके अंदर
कि चाहे हम जब मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, इसके पहले हम इन का प्रयोग करें या एट का करें, तो इसमें ध्यान रखना है कि इन का प्रयोग करना है, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, ठीक है। पर नाइट की बात आती है, रात्रि की बात आती है, मिडनाइट की बात आती है, नाइट मिडनाइट के पहले एट का प्रयोग होता है। इन वाक्यों में आप देखें, जैसे सी विल गेट बैक इन द मॉर्निंग, इनका प्रयोग हुआ। सी विल गेट बैक एट नाइट या मिडनाइट, ठीक है। सी विल गेट बैक इन द मॉर्निंग और सी विल गेट बैक एट नाइट या मिडनाइट। अब देखिए सेंटेंस तो लगभग सेम है, लेकिन यहां पे दिया हुआ था मॉर्निंग, इसलिए इन का प्रयोग हुआ, यहां पे दिया हुआ था नाइट या मिडनाइट, तो इसलिए एट का प्रयोग किया गया, ठीक है। इसका ध्यान रखना आपको। और समझ में तो आ रहा ना, समझ में आपको आ रहा होगा, बिल्कुल कमेंट्स के माध्यम से बताइए। और एक बात और, लाइक शेयर जरूर करें और सभी को ये बताएं कि किस प्रकार से स्पीकिंग के साथ में ग्रामर पोर्शन हो रहा है, जो आपकी राइटिंग स्किल्स को बहुत अच्छे तरीके से इंप्रूव करेगा। और कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर आपके लिए सोने पे सुहागा, एक पंथ दो काज, ये बातें होने वाली है। इन एंड विद इन, इन और विद इन, जब वाक्य में फ्यूचर टेंस का प्रयोग होता है, देखिए जब वाक्य में फ्यूचर टेंस का प्रयोग होता है और पीरियड ऑफ टाइम आता है, ठीक है, फ्यूचर टेंस का प्रयोग हो और पीरियड ऑफ टाइम आता है, तब इन के बाद जो बोध होता है ना, तो वो विद इन के पहले कैसे कि ही विल कम इन अ वीक। देखिए ही विल कम इन ए वीक, इसका अर्थ हो गया सप्ताह के रहते हुए अंदर, और ही विल कम विद इन अ वीक, ठीक है ना। अब देखिए यहां पे किस टाइप से कि फ्यूचर टेंस में पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम के साथ आफ्टर का प्रयोग इस प्रकार न करें, ही विल कम आफ्टर ए वीक, ऐसे नहीं होगा, ही विल कम आफ्टर अ वीक, तो ये आफ्टर का प्रयोग यहां पे गलत है, ठीक है, ध्यान देना है। ही विल कम इन ए वीक या फिर ही विल कम विद इन अ वीक, आपको ध्यान रखना है। अब इसमें क्या है कि जो इनके बाद का जो बोध होता है और विद इन से पहले का, अब देखिए यहां पर ध्यान देना है कि ही विल कम इन ए वीक, लगभग सप्ताह के, और यहां पे ही विल कम विद इन ए वीक, यानी सप्ताह समाप्त होगा उसके अंदर अंदर, उससे पहले वो आ जाएगा, इस प्रकार का भाव है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट में देखिए इन एंड आफ्टर, इन एंड आफ्टर का प्रयोग जो है इसको लेकर के कि फ्यूचर टेंस में पॉइंट ऑफ टाइम की जब बात आती है उस समय तो आफ्टर का प्रयोग उचित है, लेकिन पीरियड ऑफ टाइम में फ्यूचर टेंस है। और इससे पहले जो पढ़ा ना हमने, देखिए क्या लिखा था कि जो फ्यूचर टेंस का प्रयोग होता है और पीरियड ऑफ टाइम आता है, एक तो हो गया पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम में सीन्स आदि का जो प्रयोग, पीरियड ऑफ टाइम जिसमें फॉर का प्रयोग, तो यहां पे पीरियड ऑफ टाइम आता है तब इन के बाद का बोध होता है और विद इन से पहले का। तो हमारे को ध्यान रखना कि फ्यूचर टेंस में पीरियड ऑफ टाइम के साथ, पीरियड ऑफ टाइम यानी फॉर आदि का जो प्रयोग है उसके साथ आफ्टर का प्रयोग इस प्रकार से नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। और नेक्स्ट में देखिए यहां पर कि फ्यूचर टेंस में पॉइंट ऑफ टाइम जो आया है, पॉइंट ऑफ टाइम के साथ आफ्टर का प्रयोग उचित है, जैसे ही विल कम आफ्टर 6 PM आफ्टर सनसेट, ये सेंटेंस सही है, ठीक है, ही विल कम आफ्टर 6 PM या फिर आफ्टर सनसेट। पास्ट टेंस में पीरियड ऑफ टाइम, पास्ट भूतकाल की बात हो रही है, पास्ट टेंस में पीरियड ऑफ टाइम के साथ इन या आफ्टर का प्रयोग इस प्रकार ना करें कि ही केम इन ए वीक या आफ्टर ए वीक, ऐसे आपको नहीं करना है। ही केम इन ए वीक या ही केम आफ्टर ए वीक, इस प्रकार का यूज नहीं करना है। इन एंड ऑन, अब इन और ऑन का जो प्रयोग है जब किसी वस्तु के साथ एरिया जो क्षेत्र होता है उसका बोध होता है तक इन आता है तब दो, और इससे वॉल्यूम जो वॉल्यूम का भाव आए ऐसी स्थिति में ऑन आता है। एरिया की बात आए इन का प्रयोग, वॉल्यूम की बात आए ऐसी स्थिति में ऑन का प्रयोग। एग्जाम्पल सहित आपको बताते हैं, देखिए कि जैसे इन द वर्ल्ड, इन द टाउन, इन द विलेज, इन द पार्क, इन द फील्ड, इन द रूम, ये तो हो गए एरिया की बात, ये एरिया से रिलेटेड आपके एग्जाम्पल्स है। और वॉल्यूम की बात आएगी, जो भी सरफेस वॉल्यूम की बात आएगी, ऐसी स्थिति में ऑन द वॉल, दीवार की ऑन द वॉल, ऑन द रूफ, टॉप पर है, ऑन द सीलिंग, ऑन द फार्म, ऑन द फील्ड, ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है,
ठीक है। इन द वर्ल्ड या ऑन द वर्ल्ड नहीं होगा, ऑन द टाउन नहीं होगा, ऑन द पार्क नहीं होगा, ऑन द रूम नहीं होगा, ठीक है ना, ऑन द रूम नहीं बोलते, ऑन द रूफ बोलेंगे, रूम नहीं बोल करके रूफ, ऑन द वॉल, ऑन द रूफ, ऑन द सीलिंग, ऑन द फार्म, ऑन द फील्ड, इस टाइप से ये बनेगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है, स्पेशली ये ध्यान दें। फिर बढ़े आगे, यहां देखिए हॉर्सेज आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो यहां पे इन का प्रयोग, ठीक है। उसी प्रकार प्लेयर्स आर प्रैक्टिसिंग ऑन द फील्ड। अब यहां पे ध्यान देना है, यहां पे ध्यान क्या देना है कि ये जो एरिया है ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो ये निर्धारित एरिया नहीं है, लेकिन प्लेयर्स आर प्रैक्टिसिंग ऑन द फील्ड, तो यहां पे जो ये वॉल्यूम दिया है ना, वॉल्यूम दिया, सरफेस दिया, ये निर्धारित है, उसका दायरा निर्धारित होता है, और इसमें निर्धारित दायरा कुछ नहीं है, क्योंकि चरने का स्थान वो इधर कहीं भी इधर उधर चरते रहते, लेकिन इनके खेलने का एक प्लेस जो होगा वो फिक्स्ड प्लेस होगा। इसलिए ऐसी वॉल्यूम के स्थान पर ऐसी स्थिति में आपको ऑन का प्रयोग करना है और यहां पर इन का प्रयोग करना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये फॉर के लिए देखिए, फॉर जो है के लिए उद्देश्य का भाव, फॉर जो हम पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं, आई बॉट स्वीट्स फॉर, यहां उद्देश्य है, आई बॉट स्वीट्स फॉर चिल्ड्रन या फिर फॉर देम, बच्चों के लिए लाए, उनके लिए, के लिए, की और, ही सेट आउट फॉर, सेट आउट फॉर होम, घर के लिए रवाना हुआ, सेट आउट फॉर होम, के कारण तो दे डांस्ड फॉर जॉय, आनंद के लिए, खुशी के लिए नाचे, ही गॉट ए प्राइज फॉर ब्रेवरी, बहादुरी के लिए, इस रूप में ये फॉर का प्रयोग है वो होता है। ही डाइड फॉर द नेशन, ठीक है ना, इसमें ही डाइड फॉर मदरलैंड, मातृभूमि के लिए, तो उसमें डाइड ऑफ का प्रयोग नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। यदि बीमारी से मृत्यु हो रही है, ऐसी स्थिति में आप ऑफ बोल सकते हैं, और कहते भी है कि ऑफ हो गया, तो उसमें क्या, बीमारी से होने पर। आगे देखिए, राशि या संख्या का भाव, आई पेड ₹10 फॉर दिस बुक, ठीक है, तो यहां पे कोई भी राशि है, संख्या, उसके लिए आपको फॉर का प्रयोग। द स्कोर इज 250 रन्स फॉर 5 विकेट्स, ध्यान दें, स्कोर इज 250 रन्स फॉर 5 विकेट्स। पसंद का भाव आएगा, कोई भी चीज है पसंद नापसंद, उसमें ही हैज अ लाइकिंग फॉर फिश, लाइकिंग फॉर पसंद हो गया, ही हैज ए टेस्ट फॉर लाइकिंग फॉर, ठीक है, इस रूप में आपके फॉर का प्रयोग। समर्थन का भाव, ऐसी स्थिति में आई एम फॉर दिस प्रपोजल, आई एम फॉर दिस प्रपोजल, के रहते हुए भी, इन स्पाइट ऑफ, फॉर ऑल हिज वेल्थ ही इन अनहैप्पी, ठीक है, ही इज अनहैप्पी, ऐसी स्थिति में कि फॉर ऑल हिज वेल्थ ही इज अनहैप्पी, यानी पूरा धन होने के बावजूद भी अनहैप्पी है। समय का बहुत पीरियड ऑफ टाइम है, तो सी हैज गॉन होम फॉर अ वीक, एक सप्ताह के लिए, स्टेड हियर फॉर अ फ्यू आवर्स, ठीक है। सिंस फॉर का आपको प्रयोग टेंस का जो पार्ट है, टेंस के पार्ट में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जब मैंने पढ़ाया है, उस वीडियो में आप देखेंगे तो सिंस और फॉर, सिंस फॉर का स्पेशल आपको वहां पे पूरा सारणी सहित बताया है कि किस प्रकार से आपको प्रयोग करना है, और जनरली उसमें आपको समझ में आ जाएगा। यहां पर भी आपको बता दिया है कि ये पीरियड ऑफ टाइम के लिए किस टाइप से आपको फॉर का प्रयोग करना है। फॉर एंड सिंस, देखिए फॉर एंड सिंस थोड़ा और भी देख लें इसमें, इन दोनों में अर्थ तो दोनों का अर्थ से होता है कि वह सुबह से, 10 घंटे से, आधे घंटे से, सोमवार से, जो भी है से शब्द आएगा, समय के तुरंत बाद में से का प्रयोग, इनसे समय का बोध होता है, और यह भी बोध होता है कि जो काम भूतकाल में आरंभ हुआ था वह अभी भी जारी है। इनके प्रयोग के संबंध में इन नियमों का ध्यान रखना है कि फॉर और सिंस के लिए देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस जो भी है, उसके अंतर्गत इसका प्रयोग होता है। फॉर के साथ पीरियड ऑफ टाइम, अवधि का प्रयोग होता है, और इससे बोध होता है कि कार्य कितने समय तक चला। फॉर के साथ पीरियड ऑफ टाइम बताने के लिए इनका प्रयोग होता है। देखिए, फॉर के बाद में न्यूमेरल, उसके बाद न्यूमेरल प्लस एडजेक्टिव, न्यूमेरल एडजेक्टिव, उसके साथ में आप समय जो भी है, हार, मिनट्स, डेज लगा सकते हैं।
या फिर फॉर के साथ में आप न्यूमेरल एडजेक्टिव और साथ में वीक, मंथ, जो भी मंथली है, ईयर है, लॉन्ग टाइम है, ये सब इसमें आएगा। अच्छे तरीके से देख लीजिए सिंस फॉर का जो प्रयोग है, तो फॉर जो है पीरियड ऑफ टाइम और उसमें न्यूमेरल एडजेक्टिव प्लस हावर, मिनट्स, डेज, या फिर न्यूमेरल एडजेक्टिव प्लस वीक, मंथ, ईयर, जो भी है, लॉन्ग टाइम जो भी दे रखा है। सिंस के साथ में पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय इसमें रहेगा और इससे यह बोध होता है कि कार्य कब से प्रारंभ हुआ था। सिंस के साथ पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए देखिए सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, नाइट, 10 o'clock, या जो भी मतलब कोई भी समय, ओ क्लॉक का अर्थ हो गया कोई भी समय, 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, 12 o'clock, जो भी है। सिंस नेम ऑफ द डे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, जो भी हो सकता है। मंथ हो सकता है तो उसमें जनवरी, फरवरी, जो भी है उसकी बात हो रही है। ईयर में जैसे 1998 या फिर 2014, फ्यूचर का है तो 2025, इस टाइप से हो सकता है। ये प्रयोग होंगे सिंस के साथ में, ठीक है। बढ़े आगे, सिंस के बाद में देखिए सिंस के साथ में और क्या होता है, सिंस बर्थ, सिंस डेथ, सिंस मैरिज, सिंस अराइवल, सिंस डिपार्चर। उसके साथ में सिंस प्लस नेम ऑफ एन इवेंट और फेस्टिवल, त्योहार जो भी है, त्योहार की इस स्थिति में भी सिंस का प्रयोग होता है। इधर ध्यान दें, सब इधर उधर की बातें नहीं, आपको पूरा इधर ध्यान देना है और कमेंट्स के माध्यम से बताइए समझ में आ रहा है ना। तो ये आपकी स्पीकिंग प्लस कंपटीशन के लिए, जिसमें राइटिंग स्किल्स आदि को भी इम्प्रूव करने के लिए बढ़िया तरीके से आपके लिए क्लास लेके आ रहे हैं और उसमें अपेक्स क्लासेज एजुटेक नए नए प्रयोग आपके लिए बिल्कुल कर रहा है। उसमें आपको बहुत बड़ा फायदा मिलने जा रहा है। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस 7 o'clock, या फिर इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 5 hours। तो अब इसमें देखिए एक में सिंस का प्रयोग हुआ और एक में फॉर का प्रयोग हुआ। तो यहां देखिए 7 बजे या फिर सुबह, और यहां पे 5 hours। तो यहां 7 o'clock तो पता है 7 बजे, आपको ध्यान है कि 7 बजे से शुरू हुआ तो अब तक कितना समय हो गया, मॉर्निंग यानी सुबह से अब तक बारिश हो रही तो कितने टाइम हो गया पता लगा सकते हैं। लेकिन फॉर में देख 5 hours कौन से, 5 hours कौन से, ये फिक्स नहीं है, पता ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में फॉर का प्रयोग हुआ, ठीक है। आगे देखिए, शी हैज बीन वर्किंग हियर सिंस 1980, ये जैसे समय इस टाइप से जो सन दिया होता है, फॉर 5 years, यानी सी हैज बीन वर्किंग हियर फॉर 5 years। 5 वर्ष कौन से पता नहीं, लेकिन यहाँ तो पता है 1980 से, तो हम पता लगा सकते हैं 1980 से अभी 2020 चल रहा है, 40 साल का समय हो गया है, इसमें 5 years कौन से पता नहीं। उसी प्रकार सिंस हिज बर्थडे, तो उसमें उसके अनुसार बता सकते हैं कि बर्थडे कौन सा है उस दिन से, मैरिज कब हुई थी उस दिन से। यहाँ पे ही हैज बीन इल फॉर ए वीक, एक सप्ताह से, अब एक सप्ताह कौन सा पता नहीं, तो इसमें फॉर का प्रयोग हो गया। लेकिन इसमें ही हैज बीन इल सिंस मंडे, तो दे दिया, दिखाई दिया है कि सोमवार से, तो इसका मतलब सोमवार को अब कितना समय हुआ उसके अनुसार हो जाएगा। तो ये इसमें सिंस फॉर का जो प्रयोग है। आगे देखिए, आई हैव नॉट रिटर्न टू हिम सिंस मे, मंथ तो मई की बात है। आई हैव नॉट रिटर्न टू हिम फॉर ओवर ए मंथ, ओवर ए मंथ, अब पता नहीं कौन सा महीना, लेकिन उसमें मे, मंथ तो मई का महीना फिक्स है। अब इन वाक्यों को देखिए कि ही इज हियर सिंस मंडे और ही हैज बीन इल सिंस ए वीक, ठीक है। यहां पे देखिए सिंस मंडे, सिंस अ वीक, इस प्रकार जो सेंटेंस दे रखे हैं, तो आप इसमें किस प्रकार से करेंगे कि आप पहले वाक्य में मंडे से पता चलता है कि काम कब से शुरू हुआ, मंडे से हुआ तो पता लगा सकते, पर सिंस के पहले प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग हुआ है। सिंस से पहले किसका प्रयोग हुआ है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग हुआ है, जो कि अशुद्ध है। यहां प्रेजेंट परफेक्ट यानी हैज बीन का प्रयोग होना चाहिए और सेंटेंस बनना चाहिए कि ही हैज बीन हियर सिंस मंडे, ऐसे होना चाहिए, ठीक है। ये सही है। और इसमें देखिए यहां पे हमने लिखा था कि ही इज हियर, ही इज का प्रयोग करते हुए हमने लिखा था, जबकि यहां पर क्या होना चाहिए, यहां पर होना चाहिए ही हैज बीन हियर, ये ध्यान रखना। इसलिए सही सेंटेंस ही हैज बीन हियर सिंस मंडे, ये वाला सेंटेंस सही है। दूसरे वाक्य में सिंस के पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग हुआ, इसके बाद में अ वीक का, जिससे समय पीरियड ऑफ टाइम का बोध होता है, कब से, फॉर, फ्रॉम व्हेन, ठीक है ना, उसका नहीं। इसलिए यहां सिंस के बाद बदले फॉर का प्रयोग होना चाहिए। जैसे ही हैज बीन इल फॉर ए वीक, ठीक है, ही हैज बीन
इल फॉर अ वीक, इस प्रकार से प्रयोग होगा कि ही इज इल फॉर ए वीक, ऐसे नहीं। आगे देखिए, इट इज रेनिंग सिंस लास्ट यस्टरडे, सेंटेंस को देखें पहले, इट इज रेनिंग सिंस लास्ट यस्टरडे, द स्कूल वॉज क्लोज्ड सिंस यस्टरडे, माई फादर हैज बीन इल सिंस 3 days, उसी प्रकार द रिजल्ट हैज बीन नाउन सिंस 2 days। ये सेंटेंसेस है, अच्छी तरह से देखिए, फिर इसमें क्या परिवर्तन किस टाइप से है उसको आपको बता रहे हैं। अब इसमें देखिए, पहले वाक्य में इज के बदले हैज बीन, और दूसरे में जो वाज क्लोज्ड हुआ है उसके बदले हैज बीन क्लोज्ड का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, देखिए यहां पे दिया ना इज रेनिंग सिंस लास्ट यस्टरडे, तो उसमें यहां पे दिया जैसे वाज क्लोज, तो उसमें हैज बीन आदि का प्रयोग होना चाहिए। नेक्स्ट में देखिए कि पहले वाक्य में इज के बदले हैज बीन आएगा और दूसरे में वाज क्लोज के बदले हैज बीन क्लोज्ड। तीसरे और चौथे में सिंस के बदले फॉर का प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि 3 days 2 days ये पीरियड ऑफ टाइम का बोध होता है, पॉइंट ऑफ टाइम का नहीं, इसका ध्यान रखना है। इसलिए यहां सेंटेंसेस जैसे दिए हैं इसमें देखिए, तो यहां पे सिंस 3 days ये नहीं होगा, फॉर 3 days, फॉर 2 days ये प्रयोग होगा, और यहां पे इज का प्रयोग नहीं, इट हैज बीन का प्रयोग इस टाइप से, वाज क्लोज नहीं, इस पर हैज आदि का प्रयोग होगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, बढ़ते हैं हम। फॉर एंड ड्यूरिंग, फॉर और ड्यूरिंग का जो प्रयोग आता है, फॉर और ड्यूरिंग जो है इन दोनों से पीरियड ऑफ टाइम यानी अवधि का बोध होता है, पर इनमें एक अंतर है। क्या अंतर है? फॉर के साथ पीरियड ऑफ टाइम अनिश्चित होता है, पर ड्यूरिंग के साथ वह निश्चित जाना हुआ होता है। ठीक है, फॉर और ड्यूरिंग में क्या फर्क है? वो फर्क ये है कि पीरियड ऑफ टाइम जो है दोनों से ही पीरियड ऑफ टाइम का बोध होगा, लेकिन अंतर क्या होगा? अंतर ये होगा कि जो फॉर है उसके साथ पीरियड ऑफ टाइम जो है वो अनिश्चित होता है, जबकि ड्यूरिंग के साथ में निश्चित होता है। देखिए उदाहरण बताते हैं कि फॉर एन आवर, फॉर अ मंथ, फॉर ईयर, फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब देखिए फॉर एन आवर 1 घंटे से, तो 1 घंटा कौन सा? फॉर ए मंथ 1 महीने से, कौन सा महीना? फॉर ईयर हमेशा के लिए, फॉर ए लॉन्ग टाइम लंबे समय, लेकिन कौन सा पता नहीं। लेकिन देखिए ड्यूरिंग समर, गर्मियों के दौरान, तो पता चलेगा गर्मी कब शुरू होती है, विंटर नाइट। उसी प्रकार से ड्यूरिंग पूजा, हॉलीडेज, ड्यूरिंग क्रिसमस, ड्यूरिंग वंस चाइल्डहुड, ड्यूरिंग 1942, ये सब उसमें तो पता चल रहा है। तो फॉर और ड्यूरिंग का थोड़ा सा फर्क है, इसका आपको पूरा ध्यान रखना है। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि आपके कंपटीशन के लिए भी महत्वपूर्ण है, साथ ही साथ स्पीकिंग में आप जब बताएंगे बोलेंगे तो भी आपको काफ़ी पता चलेगा कि हाँ हमारा काम काफ़ी अच्छा हो रहा है और समझ में तो आपको आ ही रहा है। कुछ चीज़ें आपको बहुत इंटरेस्टिंग वे से, क्योंकि हम चल रहे हैं और आपके साथ जुड़े हुए, और आप इसको अधिक से अधिक शेयर भी करें, स्पेशली उन ग्रुप्स में जो कंपटीशन एग्जाम अभी दे रहे हैं, उसमें आपके काफ़ी फायदेमंद होने वाला है। हाँ, अभी जैसे पीटीटी, बीएसटीसी आदि के जो रिजल्ट्स आदि के माध्यम से आए, उसमें जो टीचर ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं उनके लिए बता दूं कि आप जब सब्जेक्ट का सिलेक्शन उसमें करेंगे टीचिंग के तौर पे, उसमें यदि आपके इंग्लिश है तो यहाँ ये जो क्लास है इसको आप देखेंगे तो आपकी टीचिंग इतनी इफ़ेक्टिव बन जाएगी और कंपटीशन में भी आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। इसलिए आप ज़रूर क्लास देखें, लाइक एंड शेयर करें, अपेक्स क्लासेज एजुटेक से जुड़े रहें। देखिए कुछ वर्ड्स की जब बात आती है तो मैं आपको उसमें दे देता हूं। सोच, समाधान, मंथन, महान और सस्ता, ये चीज़ें, इन वर्ड्स के आपको मीनिंग है वो कहने का अर्थ स्पेलिंग इंग्लिश में बतानी है, इंग्लिश में इनको क्या कहते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में एक नई टाइप से, नई एक प्रकार से ऊर्जा के साथ, इंटरेस्ट के साथ, इफेक्टिव वे के साथ।
थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।